तो चलिए हमारे साथ में जुड़ गए आकाश जी, उनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार दीपक भैया। नमस्कार, कैसे हो? बस बढ़िया जी, आप सुनाइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया दीपक भैया। तो आज जी अभी जैसे हम बात कर रहे थे दीपक भैया जी कि क्या बोलते हैं, अभी आप आए थे तो जी अभी जैसे आपके आगे आए हैं 6-7 व्यापारी, आपने देखा अभी। बिल्कुल जी। ठीक है, शर्मा रहे हैं, थोड़ा नहीं आना चाहते वीडियो में, तो अलग बात है। एमपी से आए हैं और अपने रामपुर रामपुर से से आए हुए। 2-3 जगह से आए हैं अभी भाई लोग बिल्कुल मिलने हैं, बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया आज वीडियो में भी। तो दीपक भैया बात यह है कि जैसे अब मैं आपको बताऊं कि आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि माल क्या बिक रहा है इस टाइम दिल्ली में, आवक किस चीज की ज्यादा है, पीछे का क्या रुझान है, और जो ये वॉर चल रही है इसके बारे में भी कुछ बातें करेंगे कि वॉर से कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, और पीछे मालों का क्या रुझान है, सारी चीजों की बात आज करेंगे। अब आप पूछो कैसे कैसे करके आप पूछना चाहोगे स्टार्टिंग से जी लेके जी। एंड तक। तो आकाश जी मैं यही कह रहा था कि कहीं ना कहीं एक तो जो जैसा कि अभी आपने बताया, जो व्यापारी भाई हमारे आए, बड़ा अच्छा लगता है कि जब अभी 7-8 व्यापारी कम से कम खड़े हुए थे हाँ जी, रामपुर से और एमपी से। और उन्होंने ये भी कहा कि आप सभी लोग इनवाइटेड है ईद पे। हाँ जी, हाँ तो जी। सबसे पहले तो हम ईद की शुभकामनाएं भी देते हैं एडवांस सबको में। ईद की शुभकामनाएं, फिर हमारे नवरात्रे भी स्टार्ट हो रहे हैं, सबको जी। नवरात्रों की भी शुभकामनाएं। और ईद और नवरात्रे आप समझो, ईद मेरे ख्याल से 19 की या 21 की बता 21 रहे के हैं। आसपास होगी, हाँ, शायद शनिवार की पड़ेगी अगले। हाँ, तो जो भी डेट है, ईद ईद की ईद आ रही है। और दीपक भैया अपना 19 से नवरात्र स्टार्ट है। हम्म। तो उसमें दीपक भैया देखो, एक चीज है कि जैसे नवरात्रे बोलते हैं ना कि थोड़ी आवकों में या माल बिकने में थोड़ी नवरात्रों के चक्कर में कमी आ सकती है, बट जहाँ मेरे को लगता है कि पिछले 2-3 सालों में इतना फर्क पड़ नहीं रहा दीपक भैया नवरात्रों से ना। क्योंकि क्या है कि अपने जो कस्टमर है या जो आगे चीजें हैं, देखो नवरात्रे है उसके साथ ईद भी है, तो ईद पे भी ज्यादा गार्लिक बिकता है दीपक भैया। तो क्या है कि आप समझो अगर 21 की ईद है उसके बाद फिर भी लग सकता है, बट स्टार्टिंग के 2-3 दिन मुझे नहीं लगता है कि थोड़ी सेल में ऊपर नीचे होगी। और अगर दीपक भैया आज हम गाड़ियों की आवक की बात करें तो आज मंडी में आवक है कम से कम 30 से 32 गाड़ी है, जिसमें से अपनी 22-23 गाड़ी दीपक भैया एमपी की है, जिसमें 8-9 छोटी हैं, बाकी 12-13 बड़ी हैं, 6-7 गाड़ी चीपा बड़ होता है, 2 गाड़ी रामपुर है। अभी वो भाई जो आए हुए थे उन्हीं की गाड़ी थी रामपुर की, जो उनका माल बिका है 75 से लेके 80 रुपए, जो उन्होंने बताया अभी रामपुर का, क्योंकि हमारे पास नहीं थी। हमारे पास आज गाड़ी लगी है दीपक भैया, ये देखो आप एमपी की, ये देसी की, और एक गाड़ी लगी है ये रखा हुआ है ऊटी की। ठीक है। देसी माल भी अच्छे आ रहे हैं हाँ, जी। देसी माल दीपक भैया, माल देखो यार, हाँ। क्या माल कोई, निकल के आया हुआ है। अगर आप इनको एक बार को ऊटी बोलो ना, ऊटी लगेगा। बिल्कुल, आप देखो ना, साइज 40 प्लस हाँ, साइज है। वही वही मैं कह रहा हूँ। मतलब जिसको पहचान ना हो देसी और ऊटी की, तो वो बोल नहीं सकता कि ये हाँ देसी है या ऊटी है। माल में शाइनिंग सारी चीजें, आप ये देखो, ये ऊटी का ट्रिपल इक्का है जो बचा है। जी। हम्म। ठीक है दीपक भैया, अब आप ये देखो, ये देसी का ट्रिपल इक्का है। हम्म। अब बताओ, आप फर्क देखो आप। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप नहीं हाँ, बताओगे तो मैं तो तो ये कहूंगा जी ऊटी है। हाँ ऊटी है। तो आप समझ रहे हो, माल की क्वालिटी देसी की भी बहुत अच्छी आ रही है। और ऊटी की गाड़ी मेरी आई थी, ये ट्रिपल इक्का और एक लड्डू बच गया, बाकी सब क्लियर है। ठीक है। और दीपक भैया जैसे अगर हम बात करें कि बहुत से लोग अब यहाँ आते हैं, हमसे एक चीज पूछते हैं कि भैया जैसे ये वॉर चल रही है, तो इस वॉर में क्या बोलते हैं, आप हमें एक बात बताएं कि गाड़ी पीछे से जो आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन में फर्क आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो भैया देखो, पहली बात तो पैनिक होने की अभी हाल फिलहाल में कोई सिचुएशन है नहीं। हाँ ये तो है। ठीक है। लोग ना, आप सच बात बता रहे हो, लोग इतने जल्दी पैनिक हो जाते हैं इंडिया में कि जरा सी कोई चीज होती है ना, अभी तो हम जिस कंट्री में रहते हैं और बकायदा जिस स्टेट में रहते हैं अभी दिल्ली में, सबसे इससे ज्यादा सेफ तो कुछ हो नहीं सकता दीपक भैया इस टाइम। ठीक है। और हम में से कोई नहीं बता सकता कि पीछे एलपीजी या सीएनजी किसका कितना स्टॉक है। ठीक है, वो गवर्नमेंट को ही पता है। तो लोगों ने ना, अब आप समझो कोई कंप्यूटर है, वो 5 चीजों की एक्सेस कर सकता है, वहां पे 50 लोग पहुंच जाएं, तो ऑब्वियसली भीड़ तो लगेगी। तो वो भी यही समझा रहे हैं वहां पे जो बैठे हैं कि ठीक है भैया, देखो कमर्शियल में है दिक्कत आ रही है, मैं मानता हूँ कि जो बंदा 2-2 4-4 सिलेंडर बुक करवाता था, जो 1150-1300 रेट बताते हो कि हमारे यहाँ तो देखो दीपक भैया पाइपलाइन लगी है, तो अभी रेट नहीं पता, बट अभी कोई बंदा बता रहा था 1150, वो 1950 का मिल रहा है।
सीधा सीधा ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है, ठीक है, और हर चीज में हो रही है दीपक भैया। लोग आजकल इंडक्शन वगैरह में शिफ्ट हो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि माल सोल्ड आउट हो गया, माल ही नहीं है। माल ही नहीं है, वो बिक गया सारा। तो दीपक भैया पैनिक होने की सिचुएशन तो देखो इस टाइम ठीक लेकिन है। होना नहीं चाहिए। हाँ, होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी इस टाइम हम बहुत सेफ जगह है। हाँ। हम पाकिस्तान तो रह नहीं रहे कि जहाँ पे 8-8 9 9 घंटे लंबी लाइन लग रही है पेट्रोल के लिए और इस चीज के लिए। हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पे लोग ब्लैक मार्केटिंग अगर कर रहे हैं तो तब जाके पैनिक सिचुएशन आ जाती है। अगर ब्लैक मार्केटिंग ना हो दीपक भैया तो हमें पैनिक लेने की कोई चीज है नहीं। और अगर मैं दीपक भैया आपसे, अगर हम लहसुन की तरफ बात करें आज, कि जैसे अभी कोई बता रहा था कि अभी जो व्यापारी आए थे, ठीक है, कि पीछे एमपी के जो आए थे कि भैया पीछे जो माल है, माल अच्छा आ रहा है, माल की क्वालिटी पहले पिछले साल से थोड़ी आप कह सकते हो 19-20 होगी, ठीक है। दीपक भैया जिस हिसाब से बोल रहे थे कि आवक के जिस हिसाब से लोगों ने डबल फसल लगा दिया है, सारी चीजें हैं, उस हिसाब से माल कम आ रहे हैं मंडी में, ठीक है। क्वालिटी और भी प्रॉपर। दीपक भैया क्या है कि आप समझो कि कोई माल का रेट है, पीछे बिक रहा है 100 105 10 रुपए, और यहाँ पे भी दिल्ली में भी रेट वही आ रहा है, ठीक है। क्या है कि बाजार के जो फ्लक्चुएशन है ना, जो पीछे आ रहे हैं वही दिल्ली में आ रहे हैं इस टाइम। जो हाल फिलहाल में बाजार है, जो भी अपना व्यापारी भाई काम कर रहा होगा उन्हें पता होगा कि इस टाइम वो जो काम कर रहे हैं, रोटेशन है, सर्कल है, घूम रहा है, ठीक है, उनको काम करना है वो करेंगे। तो क्या है कि दीपक भैया पढ़ते नहीं आ रहे, ठीक है, बंदा छूट रहा है, नुकसान तो नहीं लग रहा, बट बंदा सोचता है कि चलो आपस में बराबरी में भी छूट जाए, कोई नहीं, अगली गाड़ी में कमा लेंगे या 10 दिन बाद कमा लेंगे, बंदा ये सोचता है जो रोज का व्यापारी है, ठीक है। और जो बंदा हिम्मत करके पहली बार आ रहा है तो इस टाइम पे तो दीपक भैया देखो उसे नुकसान लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप समझो ना दीपक भैया, पीछे 100 105 का रेट है, यहाँ पे भी 100 105 का रेट है, तो कैसे बढ़ते आ जाएगा, जिसपे भाड़ा भी लगता है, खर्चा भी है, सारी चीजें है। अब जो बंदा वहाँ पे 95 100 की बिल्टी पास कर रहा है, 5-10 रुपए का खर्चा भी निकल लगता है एमपी से यहाँ आने में दीपक भैया, और यहीं पे आके ग्राहक मांगता है 105 110, ठीक है दीपक भैया। और फर्क पता है क्या पड़ता है दीपक भैया दिल्ली मंडी में, खासकर कि दिल्ली मंडी में ना दीपक भैया, जैसे एमपी में 10-15 मंडियां हैं, पर दिल्ली मंडी में 15 मंडियों से माल आता है। कोई जगह पास है, कोई जगह कम है, किसी का भाड़ा ज्यादा है, किसी का भाड़ा कम है, और किसी के कोई सस्ता रेट मिल गया, किसी को कोई सस्ता रेट में 85 रुपए, किसी को कोई सस्ता रेट मिल गया, किसी को कोई सस्ता रेट मिल गया। तो हर जगह से माल आता है दीपक भैया, तो पढ़ते अपने आप ऑटोमेटिकली किसी के 5 रुपए कम पे लड़ाई यहाँ 5 रुपए की है। आज मैं इस माल को 100 रुपए बोल रहा हूँ दीपक भैया, ठीक है, अभी तक तो ग्राहक मांग रहा है आके 85 रुपए 90 रुपए बोल रहा है, बट पीछे व्यापारी को पड़ते नहीं है, वो कहता है भैया कोई नहीं, आप मत बेचो, आप रोको, अभी माल होल्ड करो, कोई नहीं भैया, क्योंकि भैया वो कितना नुकसान झेलेंगे बेचारे। 12-12 टन की गाड़ी आ रही है भैया, 200-300 कट्टे आ रहे हैं भैया, 300-300 कट्टे आ रहे हैं भैया, नुकसान कोई बंदा कितना विरोध कर सकता है। इतनी मोटी गाड़ी में भी अगर 300 कट्टे में अगर वो अपना 10 रुपए किलो भी घटा देगा, आपको पता है कितना नुकसान हो जाएगा। तो हम तो कहते हैं भैया देखो जैसा आप बोलोगे वैसा बिकेगा, आप बोलोगे भैया बेचो, ये रेट मांग रहे हैं तो हम बेचेंगे, आप बोलोगे नहीं बेचो, हम रोक लेंगे। पर दीपक में क्या होता है, नए में ना हम ज्यादा लंबा रोक नहीं सकते, 1-2 दिन बाद हम निकाल के माल को बेच देते हैं, ठीक है, कि 2-4 रुपए उन्हें बच जाए। हम यही सोचते हैं कि 2-4 रुपए उन्हें बच जाए। वो बेशक हमें बता देते कि भैया हमें इस रेट का पड़ता है, ये बराबर में छूट देंगे, फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं यार इसे 2 रुपए ज्यादा ही मिलने चाहिए। 2 रुपए ज्यादा सोचेंगे तब जाके बराबर में छूटेंगे दीपक। अगर मैं सोचूंगा ना कि मैं आपको बराबर में छुड़वा दूंगा तो 5 रुपए नुकसान ही करके जाऊंगा। नुकसान ही जाएगा, सही बात। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हम जैसे अभी 100 बता रहे हैं, ग्राहक 85 मांग रहा है, मैंने अभी तक आप मानोगे नहीं 98 भी नहीं बोला, आप खड़े हो 100 रुपए ही बोल रखा है। देसी वाले का हाँ देसी वाले, कितनी बड़ी बात। ऊटी भैया 115-20 रुपए बिक रहा है, देसी का माल है भैया, 40+ साइज है, बॉम्ब साइज है। अब हो भैया 36 की बेल्ट का माल, तो मैं भैया बोलूं यहाँ पे आके 90-85, ठीक है भैया। ग्राहक को इतना 4 1 का दिखता है मार का, वो सोचते हैं कि ये तो सेम ही माल है, सब उन्हें भी समझ होती है मोटा ज्यादा पतला ज्यादा, पर वो कहते हैं पीछे दुकान पे 4 1 का 85 बिक रहा है जी। तो वो तो भैया चलो हर किसी की मार्केट टेक्निक है। तो दीपक भैया दिल्ली मंडी की अगर मैं आज आपसे बात करूँ रेट की और पड़तों की, तो दीपक भैया दिल्ली मंडी में आज के जो देसी का बाजार रह गया है, वो रह गया है अपना, आप समझो माल के ऊपर है, 4 1 का 85 से लेके 100 रुपए, ठीक है, जिसका जैसा माल हो। और अभी तो देखो आज क्या है दीपक भैया, गाड़ी हो गई है ज्यादा,
आज गाड़ियां हैं मंडी में 34 से 35, जैसे मैंने आपको बताया, और जिसमें से 6 से 7 हजार कट्टा कल का भी बैलेंस है। ठीक है दीपक भैया, और आज शनिवार है, डबल मंडी का दिन है, बट अभी हाल फिलहाल आपको दिख ही रहा होगा कि मंडी सुन्नाटा पड़ा हुआ है, खाली है, ग्राहक नहीं है। टाइम भी 11 बजे का हाँ, ग्राहक आज नहीं है। ग्राहक भी दीपक भैया देखो डरता है, है। उसको लगता है कि आज मैं 115-20 का माल तो ले जा रहा हूँ, उसको खर्चा लग के 130-35 पड़ता है, उसको लगता है कल बाजार ना गिर जाए, उसको ये लगता है कि 5-10 रुपए गिर जाए। मेरे तो बाबूजी मंडे को 1-2 कट्टे बेचने हैं, जो 2 कट्टे ले रहा है शनिवार के दिन वो डर के मारे एक लेता है कि मंडे को ले लूंगा जी। तो अब ये टाइम हो गया है, क्योंकि गीला भी होता है ना दीपक भैया, ज्यादा बंदा माल नहीं ले रहा है, क्योंकि अब क्या है, बट दीपक भैया पोजीशन वालों की गीला इतना नहीं है, सूखा माल आ रहा है, बट फिर भी इतना सूखा नहीं है कि हम उसको 10 दिन 15 दिन रोक ले, जो हम मई अप्रैल में रोकेंगे, हम एक एक हफ्ता 2-2 हफ्ते हम गाड़ी रोक सकते हैं, बट अभी हाल फिलहाल में वो बाजार नहीं है जी। बाकी दीपक भैया अभी हमारे सिद्धार्थ जी अभी सुबह ही आए हैं 5:30 बजे। ये कहाँ गए थे जी? ये गए थे जी चीपा बड़ौद को। और आप भी मैं गए नहीं थे? गया था, मैं यहाँ पीछे संभालना था, तो सिद्धार्थ जी को भेजा था। तो सिद्धार्थ जी से सरदार जी आप से भी पूछो बात करेंगे कि जी। चीपा बड़ौद कोटा में उन्होंने क्या एक्सपीरियंस लिया, क्या दे रहा। अच्छा, आप चलते चलते एक अपना फास्ट एंड फ्यूरियस रिव्यू दे दो कि आने वाले दिनों में अभी ये मार्च का महीना कैसा लगता है, जिस सारी स्थितियां बनी हुई हैं, भाव कहाँ स्टे जिस कर। हिसाब से भैया मार्च के महीने में पीछे लोडिंग मंडियों में छुट्टियां है ना, ठीक है, उस हिसाब से तो मेरे को ये लगता है कि आने वाला टाइम यही रेट रहेगा। ठीक है, और जिस हिसाब से लोग बोल रहे हैं कि स्टॉक करना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, तो दीपक भैया मेरे को नहीं लगता कि ये अभी हाल फिलहाल में स्टॉक का टाइम है। हम 1-1.5 महीने बाद अगर स्टॉक करें तो ज्यादा अच्छा है। इस टाइम में सारे किसान भाई या व्यापारी भाई को यही चीज कहूंगा, जैसे आपका माल आ रहा है बेचते चले, बचते चले, रोके ना माल को। ये रेट बहुत अच्छा मिल रहा है आपको, इससे अच्छा रेट मेरे हिसाब से तो दीपक भैया, जिस हिसाब से हम सुन रहे थे कि इतनी आवकें आ रही हैं, सारी चीजें आ रही हैं, और आप सोचो ना दीपक भैया, रामपुर भी स्टार्ट हो गया, यूपी भी स्टार्ट हो गया, दिल्ली में तो एमपी भी स्टार्ट है, चीपा बड़ौद भी आ रहा है, तो आप समझो उस हिसाब से हर जगह की बेल्ट के माल आने लग गए। तो उस हिसाब से अगर रेट आज भी ये टिका हुआ है तो दीपक भैया अपना माल बेचते चलो। और दूसरा दीपक भैया बस यही कहना चाहूंगा, बाकी आप आज सरदार जी को मैंने आपको बताया, जी। उनसे पूछना। बाकी दीपक भैया फर्म का नाम है हमारी बीपी एंड कंपनी A273, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9716227028। तो आकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। देख सकते हैं जी, ये इनकी फर्म का नाम है जी, और अभी जिनसे बात हो रही थी आकाश जी है, उनका नंबर है, और ये अनुग्रह भाई साहब हैं, ये बड़े भैया इनके कजन ब्रदर हैं जी आपस में। और चलिए थोड़ी सी बात करते हैं हमारे प्राजी से। और ये देखो जी, प्राजी जो है ना अभी नकदी गिन रहे हैं, और प्राजी से बात करेंगे, इनसे जानेंगे, क्योंकि अभी होके आए हैं छीपा बड़ौद से, तो इनसे जानकारी लेना जरूरी है कि इन्होंने क्या माहौल वहाँ देखा है। प्राजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल दीपक भैया। और कैसे हो प्राजी? बस बढ़िया दीपक भैया। प्राजी, आज क्या कुछ माहौल है जी? एक तो शनिवार का दिन है, चलो उन्होंने आकाश जी ने बता दी पोजीशन, लेकिन आपको आज बताना, छीपा बड़ौद गए थे आप? हाँ, मैं परसों छिबौड़ गया था जी। वहाँ का माहौल देखा। आवक तो बहुत है, इतनी जबरदस्त वहाँ पे आवक है, लेकिन बाजार कम नहीं था। परसों 13,000, 14,000, 12,000 की बढ़िया बढ़िया माल वहाँ पे बिक रहे थे मेरी आंखों के सामने। और मैं दिल्ली में देखूं तो दिल्ली में उस हिसाब से बाजार नहीं है, लेकिन पीछे बड़ा बाजार तेज है। तो मैं यही अंदाजा लगा था कि मैं यहाँ पे आके देखता रहा हूँ, तो व्यापारियों के पड़ते बिल्कुल नहीं आ रहे, क्योंकि दिल्ली के अंदर उस हिसाब से बाजार नहीं है। तो कल फिर मैं कोटा गया था, कोटा में आवक बहुत कम थी, भामाशाह में 4,000 बिकता था। उसके अलावा कल थोड़ा बाजार कह रहे हैं वहाँ पे छिपा में गिरा था, बाजार थोड़ा मंदा हुआ था। तो उसका कारण है कि आवक ज्यादा आ रही, तो बाजार मंदा होना जरूरी है, क्योंकि बाजार मंदा होगा थोड़ा, तभी थोड़ी सी चहल पहल होगी, व्यापारियों के थोड़े से पड़ते आने शुरू होंगे, ताकि वो जो माल जो है बिकेंगे। तो ये भी एक कुदरती नियम है कि जो आना चाहिए, और ये जरूरी है जी। और प्राजी, कहीं ना कहीं जो हमारे किसान साथी है ना, वो भी चाहते हैं कि जो एक चहल पहल हो ना व्यापारी की, वो होनी चाहिए, क्योंकि देखो अब किसान है वो तो मेहनत करता है। बिल्कुल बहुत से किसान ये चाहते हैं कि भाई मेरे को जो है ना, मेरे घर पे ही जो है मेरा पैसा मिल जाए, मेरी मेहनताना मेरी लागत मिल जाए, बिल्कुल और यहाँ से व्यापारी भाई ले जाए, उसका भी फायदा हो जाए। बिल्कुल। और बहुत से जो हमारे किसान हैं वो थोड़े सक्षम होने लगे हैं, हाँ तो जी, वो कहीं ना कहीं एक तरह समझ लो व्यापारी भी है, किसान भी है। बिल्कुल। देखो हम तो आवक देख रहे हैं। देखो अगर आपने मतलब मंदा नहीं बिकवाना, तो आवक आपके वहाँ भरपूर आ रही है, तो जब आवक भरपूर आएगी तो फिर बाजार तो भैया ऑटोमेटिक जो है नीचे गिरेगा गिरेगा। बिल्कुल। तो डिमांड भी अच्छी है, हर चीज अच्छी है। साउथ वालों की तो मैं बहुत बढ़िया तारीफ करना चाहूंगा कि वो बढ़िया माल खाते हैं, और बढ़िया माल उनका साउथ में जा रहा है। जितनी ऊटी है टॉप से टॉप, जितना महंगा वहाँ पे बिका है, सब साउथ के अंदर लोडिंग हो रही है। साउथ वाले में मतलब वो बिक्री बहुत अच्छी है इससे। और हमारी दिल्ली मंडी में भी आपने देखा, आज भी
28-30 गाड़ी आमदनी है मार्केट में। और बिक्री आज शनिवार के हिसाब से बहुत बढ़िया है मंडी के अंदर, पर बिक्री वही है, कम रेट के माल जो है मंडी के अंदर ज्यादा बिक रहे हैं हमारी मंडी के अंदर। 50, 60, 70 रुपए की मार्केट में बिक्री ज्यादा है, बाकी बिक जाएंगे माल, लगभग बिक्री अच्छी है, तो उम्मीद है कि आज मंडी क्लियर हो जानी चाहिए आज। अभी प्राजी क्या लगता है जो घटनाएं चल रही हैं, युद्ध वगैरह चल रहा है, कुछ असर आपको भी लगता है? सबकी राय ले रहा हूँ मैं। नहीं देखो, बिल्कुल असर तो देखो आपने देखा ही होगा, सिलेंडर के साथ यहाँ पे कई होटल बंद हो गए, चाय वाले ने चाय का रेट बढ़ा दिया। और हमारे जो पल्ले आ रहे हैं वो कह रहा है मैं कल गैस भरवाने गया, 1 किलो का सिलेंडर 400 रुपए का भरा, बताओ कह रहा है मैं कहाँ से रोटी खाऊं। कितनी बड़ी तो बात है। बड़ा मुश्किल हो गया दिल्ली के अंदर रहना। तो ये तो जो दिक्कत युद्ध से आ रही है तो आ ही रही है, हम यही दुआ करेंगे जल्दी से जल्दी ये जो है काम खत्म हो जाए तो अच्छा ही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं नहीं तो फिर स्थितियां खराब होंगी। स्थिति खराब हो सकती है, बिल्कुल जी। तो प्राजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है जी। और कुछ कहोगे जी अंत में? बस यही कहना चाहेंगे कि एकदम रेट बहुत अच्छा है, माल को आप निकालते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बिक्री भी बहुत बढ़िया है। क्योंकि आने वाले टाइम में देखो पंजाब भी चालू हो जाएगा, यूपी भी चालू हो जाएगा, और इलाके चालू हो जाएंगे, हरियाणा चालू हो जाएगा। अब तो सबने निकल के बाहर आना ही आना है, तो माहौल के हिसाब से माल को बेचते चले जाओ, माल को रोको मत। तो प्राजी चलते चलते एक बार भगवान का नाम हो जाए, जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चलिए, प्राजी हमारे साथ थे, उन्होंने पूरी जानकारी जो है वो छिपा बड़ौद की मंडी की दे दी है। बाकी आकाश जी ने आपको सारी चीजें बता दी। ऐसी जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।